नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 11th का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम को कैसे प्रूव किया जाता है। कॉम्यूटेटिव लॉ है क्या? पहला है हमारा A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। अगर हम A का और B का यूनियन निकालें तो वो इक्वल आएगा B यूनियन A के। यूनियन के बारे में आप जानते हैं, हमने पहले पिछली वीडियो में बता दिया था। और ऐसे ही सेकंड है आपका कि अगर हम A और B का इंटरसेक्शन निकालें और दोबारा में B का और A का इंटरसेक्शन निकालें तो वो भी कैसा आता है? इक्वल। इस रूल को हम कहते हैं क्या? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। कि अगर A यूनियन B हो तो वो किसके बराबर होगा? B यूनियन A के। और ऐसे ही A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A के। थोड़ा इसको इंटरसेक्शन वैसा लग रहा है, ऐसा ऐसे कर लो, ठीक। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो में मैं आज केवल इसको बताऊंगा, अगली वीडियो में इसको प्रूव करूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहला ये है और इसको मैं मिटा देता हूं। देखिएगा, इसको प्रूव करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपकी समझ में आनी चाहिए। पहले हम उनको यहां समझा देते हैं और उनकी हेल्प से इसको करते हैं। बहुत इजी है, अच्छी तरह से होगा, आप ध्यान से देखते चलें। कंडीशन है कि अगर कोई एक x एलिमेंट हो जो A में हो, ध्यान देना, अगर A में कोई x है और कैसे भी करके वो x B में और मिल जाए, मतलब सेट A में कोई एलिमेंट x है और वही एलिमेंट x सेट B में कैसे भी करके अगर मिल जाए तो फिर क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हमारा जो A है वो सबसेट है किसका? B का। इक्वेशन फर्स्ट ध्यान दें, x बिलोंग करता है अगर A में और कैसे भी करके x B में भी मिल जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई x A में भी है और x B में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A B का कौन हो गया? सबसेट। और सबसेट के बारे में हमने पढ़ा था कि दो सेट होते हैं और सेट A में देखा जाए तो सेट A का मतलब A को B का सबसेट कब कहेंगे? जब सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में मिल जाए। अब देखना, सेट A में कौन था? X था और वही X कहां मिल गया? B में मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट A का जो एलिमेंट है वो B में है। मतलब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट B में है तो सेट A को सेट B का सबसेट कहते हैं। A इज द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब हो गया कि A B का सबसेट है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब फिर हमने लिया कि एक और एलिमेंट था कोई y जो किस में था? A में था। एक एलिमेंट और लिया कि y भी था कोई एलिमेंट जो A में था और कैसे भी करके अगर हम ये दिखा दें कि y B में भी है, सॉरी A में नहीं, यहां B में ले लो, अब की बार B को ले लिया कि कोई एलिमेंट y है और y किस में है? B में है और कैसे भी करके हम ये दिखा दें कि y A में भी है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि जो y था वो B में भी है और y A में भी है। इसका मतलब B क्या हो गया? इसका मतलब B सबसेट हो गया A का। इसको नाम दिया इक्वेशन 2। और ध्यान दें, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। तो लिखेंगे यहां क्या? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या? A इक्वल टू B। जब A B का सबसेट हो जाए और B A का सबसेट हो जाए, दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि सेट A और सेट B में एलिमेंट की संख्या कैसी है? इक्वल है। इस तरीके से हमें A इक्वल टू B को दिखाना है और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A को प्रूव करने जा रहे हैं। तो आइए समझने का प्रयास कीजिए। कहा उसने कि मान लो कोई एलिमेंट x है जो A में बिलोंग करता है। मैं मान लेता हूं, पहले इसको लेके चलता हूं। यहां पर ये जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? A के लिए और इक्वल वाला किसके लिए कर रहा है? B के लिए। यूं समझ के चलो। तो हमने क्या किया? हमने लिखा कि लेट, मान लिया कि कोई एलिमेंट x था जो बिलोंग कर रहा था किसके अंदर? A यूनियन B के अंदर। ध्यान देना और गंभीरता से पढ़ना कि कोई एलिमेंट x था जो A यूनियन B के अंदर था, तो फिर लिखेंगे देयरफॉर इंप्लाइज दैट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग करेगा A में भी। और बताया था यूनियन में किस बात का जिक्र होता था? और का
कि अगर ऐसा है कि x a यूनियन b में आ रहा है, मिल रहा है, तो इसका मतलब वो x या तो a में रहा होगा या फिर b में रहा होगा। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मतलब x या तो a में रहा होगा या b में रहा होगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, क्या फर्क पड़ा, आगे पीछे लिख लिया। इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म को लिख सकते हैं हम a यूनियन b। तो फिर हम पहले b लिख दें बाद में a लिख दें, तो फिर हम इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b यूनियन a। बात समझ में आ रही है। a यूनियन b को मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b को लिखा मैंने x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यूनियन का और लगाया और रहा, इसको यहां लिख लिया, इसको यहां लिख लिया। आगे पीछे लिखने पे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे कह दूं कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, जरूरी थोड़ी मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं यहां लिख दूं, इसको वहां लिख दूं, तो बात वही रही। तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं यूनियन a यूनियन b, तो b और a को क्या लिख सकते हैं, b यूनियन a। इसका मतलब इसको नाम दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सेट a के लिए हमने काम कर लिया, और सेट बी के लिए भाई को किस में बिलोंग करना है, बी में, मतलब दूसरे वाले में। दूसरा वाला कौन है, बी यूनियन ए। तो यहां दोबारा से लिखेंगे अगेन क्या, लेट कि वाई ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है बी यूनियन ए में। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि फिर वाई बिलोंग करेगा बी में भी, और यूनियन का मतलब क्या बताया था, अभी बताया था, और तो यहां लिख देंगे और y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a। तो फिर वही कंडीशन बिल्कुल सेम, इनको आगे पीछे लिख लिया जाए कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या, जब इस फॉर्म को ये लिखा जा सकता है तो इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म को लिख सकते हैं कि y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b। ए रहा, बी रहा, और की जगह यूनियन, और इसको नाम दिया हमने इक्वेशन सेकंड। प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि जब जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो मैं यहां एक बात लिखना भूल गया, सॉरी, तो मैं यहां लिखूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये ऐसा है तो कि x ए यूनियन बी में भी मिल रहा है और x बी यूनियन ए में भी मिल रहा है, मतलब x ए में भी मिल रहा है और x बी में भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी का कैसा है, सबसेट है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, देयरफॉर कौन, पहला वाला कौन आ रहा है, ए यूनियन बी कैसा है, सबसेट है, किसका है, बी यूनियन ए का। इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। वो मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिया। ऐसे यहां पर जब ऐसा है, कैसा कि y बी यूनियन ए में भी है और y ए यूनियन बी में भी है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया कि ये वाला इस वाले का बी यूनियन ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। इसको नाम दिया इक्वेशन सेकेंड। जब बताया था मैंने कि ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं, जब ए यूनियन बी, बी यूनियन ए का सबसेट हो और बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट हो, तो फिर क्या हो गया, तो फिर सीधा सीधा हिसाब हो गया कि ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ऐसे यहां ए यूनियन बी किसके बराबर है, लिखेंगे देयरफॉर ए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरीके से आपका कम्यूटेटिव लॉ का पहला वाला लॉ प्रूफ हुआ। एक बार इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा, पूरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आए। और बिल्कुल सेम बेस पर मैं अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं आपके लिए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं। तो जब तक के लिए आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कीजिए।